मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आइए हम लोग इन्वर्स के 2.1 प्रश्नावली को पढ़ते हैं। 2.1 में जितने प्रश्न हैं आज उनका बारी बारी से बहुत अच्छी तरह से सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो 2.1 का प्रथम क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है जो साइन इन्वर्स 1 माइनस 1/2, साइन इन्वर्स माइनस 1/2। बहुत बारीकी से इस सब का सॉल्यूशन देखेंगे। साइन इन्वर्स माइनस एक्स एक फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। इस फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा। अब माइनस साइन इनवर्स 1/2, अब माइनस का माइनस साइन इनवर्स का साइन इनवर्स। अब देखिए 1/2 के लिए क्या करेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे। 1/2 के लिए इसका मान लिखना है लेकिन साइन में लिखना है, यानी जहां जितना इनवर्स दिया रहे जिसमें इनवर्स है उसी में साइन का मान लिखना है। जब साइन है इनवर्स तो साइन में मान लिखेंगे। यहाँ कॉस अगर आता है इनवर्स में तो कॉस में लिखते, यहाँ टेन रहता तो इसका मान टेन में लिखते। तो साइन इनवर्स दे दिया है तो लिख दिया। साइन में मान सोचिए ये साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 60 का 30 का जो मान होता है 1/2 होता है। तो 30 के लिए लिख सकते हैं पाई/6। पाई/6 क्या मतलब 30 होता है। पाई का मतलब 180 होता है, 180 में 6 से भाग देंगे तो 30 होगा। तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई/6 हो गया। अब माइनस का माइनस, अब फार्मूला एक होता है साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर फार्मूला होता है एक्स। तो उसी तरह हो गया माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स। आंसर क्या होता है एक्स। एक्स के स्थान पर यहाँ पाई/6 है तो आंसर हो जाएगा आपका पाई/6 आंसर हो गया। आपको दो फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। यहाँ एक फार्मूला माइनस वाला जो है तब साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स। तो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, एक्स के स्थान पर है पाई/6 तो पाई/6। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। आपका दूसरा क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। तो अब cos में ही सोचेंगे cos कितना का मान होता है √3/2। तो cos का cos हो गया यहाँ cos इनवर्स का, और cos कितना का मान √3/2, तो cos 30 का मान √3/2 होता है। 30 के लिए लिख सकते हैं पाई/6। पाई/6 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 30 हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos x बराबर फार्मूला होता है x, x के स्थान पर है पाई/6 तो पाई/6 हो गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2 का मान। तो 3 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा cosec इनवर्स 2। अब देखिए यह cosec है तो cosec में ही मान सोचेंगे। तो cosec इनवर्स को cosec इनवर्स लिख लीजिए, cosec इनवर्स का cosec इनवर्स। अब cosec कितना का मान 2 होगा, तो cosec में सोचिए ये cosec कितना का मान। तो देखो sin 30 का मान 1/2 होता है तो cosec 30 का मान 2 होगा। तो cosec 30 के लिए लिख सकते हैं फिर पाई/6। पाई/6 लिख देंगे तो 30 वैल्यू हो जाएगा। अब cosec इनवर्स cosec x बराबर फार्मूला होता है x, x के मान है पाई/6 तो आंसर हो गया आपका पाई/6 हो गया आंसर। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। अब फिर फार्मूला वही होगा इस तरह, जो tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x, यह फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूला को बनाएंगे tan इनवर्स -√3 तो फार्मूला होता है पाई माइनस tan इनवर्स √3। जिस तरह tan इनवर्स -x बराबर माइनस tan इनवर्स x, उसी तरह tan इनवर्स -√3 बराबर पाई माइनस tan इनवर्स √3। अब पाई का पाई लिखिए माइनस tan इनवर्स का tan इनवर्स लिखिए, और tan कितना का मान √3 होता है ये देखिए। तो tan कितना का मान √3 होगा, तो tan 60 का मान √3 होगा पाई/3। tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है तो tan 60 लिखेंगे, 60 के लिए पाई/3 लिखेंगे। अब पाई का पाई माइनस का माइनस tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x बराबर फार्मूला होता है x, x के स्थान पर है कितना पाई/3 तो लिखेंगे आपका पाई/3 हो गया। अब यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे, 3 पाई में से पाई घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई/3, यानी आपका हो जाएगा 2 पाई/3।
आपका 4 नंबर का आंसर होगा tan इनवर्स माइनस रूट थ्री। फिर से देख लीजिए tan इनवर्स माइनस रूट थ्री तो फॉर्मूला होता है, नहीं गलती लिख दिए, tan इनवर्स माइनस रूट थ्री में पाई नहीं होता है, सॉरी, यहाँ tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है उसमें पाई माइनस नहीं होता है, केवल होता है माइनस tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स रूट थ्री हो जाएगा। अब माइनस का माइनस tan इनवर्स का tan इनवर्स और रूट थ्री के लिए लिख सकते हैं tan पाई बाई थ्री। अब माइनस का माइनस tan इनवर्स tan x बराबर x हो जाएगा, पाई बाई थ्री का पाई बाई थ्री हो गया आंसर। tan वाला में माइनस नहीं होता है, कोट वाला में माइनस होता है, पाई माइनस होता है। tan वाला केवल माइनस में होता है और कोट वाला पाई माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, 5 नंबर है cos इनवर्स माइनस 1/2। अब cos इनवर्स वाला में पाई माइनस होता है, cos इनवर्स माइनस x बराबर फॉर्मूला होता है cos इनवर्स माइनस x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, तो उसी तरह हो जाएगा आपका यहाँ पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब पाई का पाई माइनस cos का cos इनवर्स का इनवर्स का cos कितना का मान 1/2, तो आपका हो जाएगा cos का cos और cos कितना का मान 1/2, cos में ही मान सोचेंगे तो cos 30 का मान होता है 3/2 और cos 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा cos 60 के लिए लिखेंगे पाई बाई 3, cos 60 के लिए लिखेंगे पाई बाई 3 है, पाई का पाई माइनस इसका फॉर्मूला हो गया पाई बाई 3। अब भिन्न के घटाव निकालेंगे यहाँ से तो आपका हो जाएगा 2 पाई बाई 3 आंसर हो गया। अब 5 नंबर के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, tan इनवर्स 1 बराबर tan इनवर्स 1, 6 नंबर क्वेश्चन है, tan इनवर्स माइनस 1 है, तो फिर है tan इनवर्स माइनस, tan में अगर थीटा निगेटिव रहे तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। अब माइनस के माइनस tan इनवर्स का tan इनवर्स और tan कितना का मान 1, तो 45 का, 45 के लिए लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 हो गया। अब यहाँ tan इनवर्स tan x वाला फॉर्मूला होता है x के स्थान पर है पाई बाई 4, तो लिख देंगे पाई बाई 4 हो गया आंसर। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्या क्वेश्चन है, सेक इनवर्स 2/√3। अब सेक में सोचिए जैसे कितना का मान 2/√3 होगा, तो सेक इनवर्स का सेक इनवर्स और सेक का सेक, कितना सेक में कितना का मान 2/√3, तो सेक में मान बताएंगे 30 का, 30 के स्थान पर लिख देंगे पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब हो गया 30। अब सेक इनवर्स सेक x बराबर फॉर्मूला होता है x के स्थान पर है पाई बाई 6, आंसर हो गया पाई बाई 6। 7 के बाद अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, cot इनवर्स, 8 नंबर क्वेश्चन जो है cot इनवर्स √3 है। 8 नंबर क्वेश्चन cot इनवर्स √3। अब cot में कितना का मान √3 होता है देख लीजिए, तो cot इनवर्स का cot इनवर्स और cot कितना का मान √3 होगा, तो cot में 30 का मान √3 होता है, 30 के स्थान पर लिख देंगे पाई बाई 6। अब cot इनवर्स cot x बराबर x का मान हो गया पाई बाई 6 हो गया यह आंसर। अब 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, cos इनवर्स, 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos इनवर्स -1/√2। तो देखो निगेटिव है, cos निगेटिव है तो फॉर्मूला पहले हो जाएगा पाई माइनस, cos में थीटा जहां निगेटिव रहे तो पाई माइनस फॉर्मूला हो जाता है, तो होगा पाई माइनस cos इनवर्स x के स्थान पर है 1/√2, तो 1/√2। अब पाई के पाई माइनस cos इनवर्स का cos इनवर्स है, cos कितना का मान 1/2, तो cos 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4, तो यहाँ हो गया पाई बाई 4। अब पाई का पाई माइनस cos इनवर्स cos x बराबर फॉर्मूला होता है x के स्थान पर है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4। अब यहाँ से निकालेंगे, ऋण के जो घटाव निकाल लीजिएगा तो 4 पाई में से 1 पाई गया, तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई/4 आंसर हो गया। 9 के बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें का है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि कोसेक इनवर्स, 10 नंबर क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स -√2, तो कोसेक का कोसेक इनवर्स का इनवर्स, कोसेक कितना का मान, अच्छा निगेटिव दिया है तो फॉर्मूला लिख दीजिए, निगेटिव दिया है तो इसका फॉर्मूला कोसेक इनवर्स -x बराबर होता है माइनस कोसेक इनवर्स x के स्थान पर है √2, तो √2 का √2 माइनस का माइनस। अब कोसेक कितना का मान √2 होता है लिख लीजिए, तो कोसेक का कोसेक यहाँ कोसेक, अब कितना का मान
आपका होगा √2। तो कितना का मान, तो √2 देखो 45 का मान, जैसे साइन 45 का याद होगा तो उससे हो जाएगा साइन 45 का मान 1/√2, तो कॉस 45 का मान हो जाएगा √2, तो यहाँ हो जाएगा π/4। अब माइनस का माइनस, कोसेक इनवर्स कोसेक x बराबर फार्मूला x के स्थान पर है π/4, तो π/4 हो गया आंसर। अब यहाँ से हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुक से 11 नंबर क्वेश्चन देख के नोट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। 2 में माइनस दिया है, 10 वाला में माइनस नहीं दिया है। तो काम क्या कर दीजिए, ये tan इनवर्स है तो tan का tan इनवर्स का इनवर्स 1 का 1 रहने दीजिए। अब कोसेक इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस, कोसेक में अगर x माइनस में है तो पाई हो जाता है, पाई माइनस cos इनवर्स x के स्थान पर कितना है आपका 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए, प्लस sin इनवर्स -x बराबर फार्मूला होता है माइनस sin इनवर्स x, तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब यहाँ से लिख दीजिए tan इनवर्स 1 है तो यहाँ लिख सकते हैं tan इनवर्स, tan 1 के लिए लिख सकते हैं π/4, फिर प्लस पाई का पाई माइनस, इसके लिए लिख सकते हैं cos इनवर्स का cos इनवर्स, और cos कितना का मान 1/2 होता है, तो यहाँ लिख दीजिए cos 60 का मान 1/2 होता है, 60 के लिए π/3 लिख देंगे, माइनस साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन के लिए साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, और यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 का मान, 30 के लिए π/6 लिख सकते हैं, का मान होता है 1/2। अब यहाँ लिख देंगे इसका फार्मूला tan इनवर्स tan x बराबर फार्मूला हो गया x के स्थान पर π/4, फिर प्लस पाई का पाई माइनस cos इनवर्स cos x बराबर होता है x के स्थान पर है π/3 तो π/3, फिर माइनस sin इनवर्स sin x के स्थान पर है π/6 तो π/6। अब इसका हल कर लीजिए, 4 यहाँ 1 कर लीजिए, 4 1 3 6 का लघुत्तम हो जाएगा आपका हो जाएगा 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 3 में पाई से गुना होगा तो 3 पाई, प्लस यहाँ हो जाएगा 12 पाई, माइनस 3 से भाग देंगे तो 4, तो ये हो जाएगा 4 पाई, माइनस 6 से भाग देंगे तो 2 2 में पाई से गुना होगा तो 2 पाई। अब 12 और 3 ये आपका हो जाएगा 15 पाई, आपको यहाँ से लिख के दिखा देते हैं। अब ये हो गया 12 3 आपका हो जाएगा 15 पाई, माइनस 3 2 4 6 पाई, अब बटा 12, 15 में से 6 गया तो ये आपका होगा 9 पाई बटा 12, 3 से कटा दिए 3 चौका 12, 3 3 का 9, आपका हो जाएगा 3 पाई बटा 4, ये आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 11 के बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर आपका है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो cos इनवर्स का cos इनवर्स, cos कितना का मान 1/2, तो cos 60 का मान यानी π/3 का मान, cos 60 का मान हो गया 1/2 प्लस 2 के 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स, साइन कितना का मान 1/2, तो साइन आपका 30 का मान, 30 के लिए लिख सकते हैं π/6। अब आपका हो गया ये यहाँ हो गया cos इनवर्स cos x के स्थान पर है π/3 तो π/3 प्लस 2 के 2 साइन इनवर्स sin x के स्थान पर π/6 तो π/6 कट गया 3 बार में। अब हो गया π/3 अब प्लस ये भी हो गया π/3, अब π/3 जोड़ेंगे तो 2π/3 आपका हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आपका है 1 मार्क्स का क्वेश्चन दिया है। 13 नंबर में आपका दिया है साइन इनवर्स x बराबर y, तो पूछ रहा है जो y का मान कहां से कहां तक होगा, तो साइन इनवर्स x बराबर y, तो देखिए y का जो मान होगा वह निकालेंगे तो कहां से कहां तक आएगा, तो y का जो मान होगा वह -π/2 से लेके +π/2 के बीच होता है, यही आपका आंसर होता है। पाई का मान जो होता है याद करवाए होंगे इनवर्स वाला में, इसका मान होता है -π/2 से +π/2 के बीच इस इंटरवल होता है इसका। लास्ट क्वेश्चन आपका देखिए 14 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस
सेक इनवर्स -2। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। tan इनवर्स का tan इनवर्स √3 का √3। अब देखिए सेक के साथ निगेटिव दिया है इधर, तो सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस, तो यहाँ लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2 है तो 2 लिख लिया। अब tan इनवर्स का tan इनवर्स, और tan कितना का मान √3 होता है, तो tan का यहाँ लिखेंगे tan, और tan कितना का मान √3, तो 60 का मान, 60 के लिए लिख देंगे पाई/6। माइनस से गुना कर दीजिए तो माइनस पाई, या माइनस माइनस से गुना होगा तो प्लस। अब सेक का सेक, इनवर्स का इनवर्स, सेक कितना का मान 2 होता है, तो यहाँ लिख देंगे सेक का सेक, और सेक का 30 का मान नहीं 60 का मान जो होता है पाई/3, सेक 60 का जो मान होता है वो 2 होता है। अब tan इनवर्स tan x, x के स्थान पर पाई/6 तो पाई/6, माइनस पाई है तो माइनस पाई, प्लस सेक इनवर्स x, तो x के स्थान पर है आपका पाई/3। अब इसको एलसीएम निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा 6 पाई माइनस, यहाँ हो जाएगा 6 पाई प्लस 3 दूना 6 तो 2 पाई, और ये आपका है पाई, तो 3 पाई हो जाएगा, यहाँ से निकाल देते हैं। ये आपका हो गया 3 पाई माइनस 6 पाई बटा 6, तो हो जाएगा -3 पाई बटा 6, कट गया 3 दूना 6 यानी -पाई/2 हो गया। फिर से इसको एक बार चेक कर लीजिए। tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का √3, सेक इनवर्स -6 तो पाई माइनस सेक इनवर्स x। अब tan इनवर्स का tan इनवर्स, और tan कितना का मान √3 होता है, तो tan कितना का मान, तो 60 का मान 60 के स्थान पर लिख सकते हैं, गलती हो गया है। tan 60 के लिए होगा पाई/3 ना, तो यहाँ हो जाएगा पाई/3, और यहाँ माइनस का माइनस गुना कर दिए हैं तो माइनस पाई माइनस गुना माइनस प्लस। अब सेक कितना का मान 2 होता है, तो सेक आपका 60 का मान जो होता है 2 होता है, तो ठीक है, यहाँ ठीक है। अब यहाँ यही गलती हुआ है, 3 हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब ये आपका 3 एलसीएम हो जाएगा, तो पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, तो पाई पाई मिल के आपका हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई बटा 3। अब 2 पाई में से 3 पाई गया तो -पाई/3। अब जाके ये आपका सही आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको एक प्रश्नावली जो है 2.1 प्रश्नावली बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। और भी इसके आगे वाले प्रश्नावली को वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना होगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और बेल आइकन के घंटी को दबाना होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।